जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास एक एकेडमी में। मैं आदित्य आज फिर से जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न थी कि क्या होगा नहीं होगा आंसर, तो उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे और वो अंत में करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि इस बार इंडियन आर्मी की जीके जीएस जो सवाल पूछे जाएंगे इंडियन आर्मी में किसी भी पोस्ट की हो, वो आप कंप्लीट लिख के आए, मार के आए आंसर, तो आप इस क्लास में बने रहें रेगुलर, नियमित तौर पे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के पितामह कौन कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन कहलाते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए वॉन न्यूमैन, या फिर ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, या फिर ऑप्शन नंबर सी संत गॉडगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर बहुत से लोग जानते भी होंगे, तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला सवाल। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 6, या फिर ऑप्शन नंबर बी 7, या फिर ऑप्शन नंबर सी 15, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और फ्रेंड्स, ये नेटबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होती है। और ऑप्शन नंबर सी 15 जो है रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए लास्ट में देख लीजिए कि ये 6 जो है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना का मान कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे जो सेल्सियस और पैमाना का मान निकालते हैं वो आप लोग के द्वारा रिक्वेस्ट आया था कि कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला भेज दें। तो ये दोनों का फार्मूला मैंने आप लोग को भेज दिया है। अब निकालने की बात रही तो वो हम अगले वीडियो में आपको बोर्ड पर बतला देंगे कि किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 8 वर्ष। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और विधानसभा सीट की संख्या अगर बिहार में पूछे तो आप कहेंगे 243 है, 243 243, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक बात और, विधानसभा सदस्य नियुक्त होने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन नंबर बी राणा सांगा और बाबर, ऑप्शन नंबर सी राणा प्रताप और अकबर, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब और दारा शिकोह। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और वो हुआ था 1526 में। फ्रेंड्स, अगर आपसे द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो कहेंगे 1556, और तृतीय पूछा जाए तो 1761, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, या फिर ऑप्शन नंबर बी लंदन, या ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग है उनकी संख्या अगर पूछे तो आप 6 कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। भारत के समुद्र तट पर बसे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 8, या फिर ऑप्शन नंबर बी 9, या फिर ऑप्शन नंबर सी 10, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। भारत के समुद्र तट पर बसे राज्यों की संख्या 9, जिसमें से 5 पश्चिमी हैं और 4 पूर्वी राज्य हैं। तो उनके नाम की बात करें तो उनके नाम इस प्रकार हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, ये पश्चिमी राज्य हो गए। और पूर्वी राज्य की बात करें तो वो हैं
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कोलकाता। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर जानकारी के लिए मैंने बतला दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं? इसको आपको बतलाना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, या फिर ऑप्शन नंबर बी 7, या ऑप्शन नंबर सी 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपसे प्रमुख अंग पूछेगा तो आप 6 कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4, या फिर ऑप्शन नंबर सी 9, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10। फ्रेंड्स यहाँ पे सुरक्षा परिषद में सदस्यों की अस्थायी सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि 15 होती है, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करें जो कि इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। इस बार दौड़ निकालना है, फिजिकल करना है और रिटन भी कंप्लीट करना है आपको। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे है हमारा सवाल, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी यहाँ पे एंथोलॉजी थोड़ा गलत हो गया है, देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर सी माइकोलॉजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी वायरोलॉजी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है और माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है? तो फ्रेंड्स पहले आप इसको समझें कि जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो ये होगा आंसर अरस्तु, और ये 2 भागों में बांटे हैं। अरस्तु और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में किया था। ये मैंने पिछली वीडियो में बतलाया है, डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं। और जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी, जिसमें जूलॉजी के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी के अंतर्गत ये पादपों का अध्ययन। पादप मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान के जनक अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे थियोफ्रैक्टस और जूलॉजी विज्ञान के जनक अरस्तु। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। पानी में नाव के ऊपर लगने वाला बल कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ऑप्शन नंबर बी उत्प्लावन बल, या फिर ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्रीय बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्रीय बल। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्लवन बल। नाव जब पानी में चलती है तो तैरती है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है, नाव को जो ऊपर ढकेले रखता है, वो उत्प्लावन बल के कारण, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, यानी हमारे ऊपर भी लगता है। हम जो सारे मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, जो भी आपके घर में हो या इधर उधर आप जो देख रहे हैं, सब पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, टमाटर का रंग लाल क्यों दिखता है? ऑप्शन नंबर ए लाइकोपिन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर बी कैप्संथिन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी एलाइसिन के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल दिखता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और टमाटर की 2 और प्रॉपर्टी है जिसे आपको ध्यान में रखना, साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, ये दोनों एसिड टमाटर में पाया जाता है, जबकि मैलिक एसिड सेब में भी पाया जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का जमाना, या फिर ऑप्शन नंबर सी घाव भरना, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है घाव भरना, ये भी प्लेटलेट्स का ही काम होता है। और ये प्लेटलेट्स क्या होता है अगर आप पूछें तो ये हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है। जैसे कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उसी प्लेटलेट्स की ये प्रॉपर्टी है, रक्त का थक्का जमना प्लेटलेट्स के कारण, और घाव भरना ये भी प्लेटलेट्स के कारण। ये एक ब्लड का प्रकार है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। ऑक्सीजन का परिवहन, आरबीसी जो है यानी रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे पूरे शरीर में, ये इसको ध्यान में रखेंगे। और आरबीसी का जीवन काल अगर पूछे तो 101 से 120 दिन तक का होता है।
फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ऑप्शन नंबर ए खानाबदोश या फिर ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण या फिर ऑप्शन नंबर सी जनजातीय या फिर ऑप्शन नंबर डी शहरी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। वो इस वजह से यहाँ पे शहरी आंसर है क्योंकि वहाँ जो वर्तमान के समय में जिस तरह से हम रह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से ये यहाँ पे हड़प्पावासी रहा करते थे। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, यानी कि उनका रहन सहन वैसा ही था। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ए हड़प्पा या फिर ऑप्शन नंबर बी लोथल या फिर ऑप्शन नंबर सी पंजाब या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा और इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन अधिनियम 1946 या फिर ऑप्शन नंबर सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियल के प्रांतीय या फिर राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन अधिनियम 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा गठित किया गया था। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कैबिनेट मिशन क्या है? फ्रेंड्स ये कैबिनेट मिशन जो है ये ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजा गया एक समूह कह सकते हैं, जो कि ये भारत में मार्च 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारत में इसलिए आया था क्योंकि भारत में इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण राजस्व को स्थापित करना, इसका मुख्य कारण था। और ये आई थी भारत की राजनीतिक और परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए और उसकी समस्या का निदान करने के लिए। इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कन्फ्यूज़न वाले जो क्वेश्चन थे उनके बारे में क्या मैं बतलाने वाला हूँ। फ्रेंड्स अभी से एक दिन पहले या 2 दिन पहले वाले वीडियो में मैंने पूछा था कि सबसे पुराना राजवंश कौन है। वहाँ पे फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन मेरे पूछने का उद्देश्य ये था कि दिए गए ऑप्शन में से सबसे पुराना राजवंश कौन है। तो उसमें मुझे ऑप्शन देना था, ये मेरी गलती थी, मैंने ऑप्शन नहीं दिया। वहाँ पे ऑप्शन मुझे देना था और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पुराना राजवंश ये मौर्य वंश था। ऐसा नहीं है कि सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। सबसे पुराना राजवंश की बात करें तो प्रघोत वंश है, उसके बाद हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद राजवंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, शुंग वंश आता है और तब कण्व वंश आता है। तो ये सारी जो वंश है ये हमें देखना होगा ध्यान से। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सबसे पुराना राजवंश की बात करें तो प्रघोत वंश है, उसके बाद हर्यक वंश है, तब शिशुनाग वंश है और नंद वंश और तब जाके मौर्य वंश है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग और सवाल में पूछा क्या गया है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। और दूसरा सवाल ये कि विटामिन का जो कन्फ्यूज़न था कि विटामिन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बतला दूं कि विटामिन की खोज की बात पूछें तो विटामिन की खोज फंक ने ही की थी, लेकिन जो हमारे शरीर में जो उपयोगी होता है विटामिन उसकी खोज फंक ने की थी। लेकिन अगर पूछा जाए केवल विटामिन तत्व की खोज किसने की थी तो वो होगा हमारा हॉपकिंस, यानी कि यहाँ पे हॉपकिंस 1912 में विटामिन तत्व की खोज हॉपकिंस ने की थी। लेकिन हमारे मनुष्य के शरीर में जो विटामिन की ज़रूरत होती है उस विटामिन की खोज ये जो मैंने आंसर बतलाया है कि फंक ने ही की थी और कोई आंसर यहाँ पे नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे और यही आंसर होगा आपका। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। फ्रेंड्स आज का आपका पहला सवाल है, आपको बतलाना है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर आपको कमेंट करके लिखना है। और दूसरा सवाल है कस्तूरबा गांधी यानी कि जो महात्मा गांधी की पत्नी थी उसकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। और तीसरा सवाल है महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। फ्रेंड्स ये तीनों सवाल के जवाब आपको कमेंट करके निश्चित ही लिखने। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो कि आप 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और आपका वीडियो भी रिवाइज हो जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी एंड लास्टली जय AK।